आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से अवयव होते हैं जो आपके 12वीं की कक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है डायग्राम्स और थ्योरी के माध्यम से हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इनका हम लोग टाइप्स देखेंगे और कंपोनेंट्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझें कि ये जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, इसमें जितने भी सारे ग्रह हैं और हम लोग जहाँ पर अभी वर्तमान समय में रह रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। यानी कि इसी पृथ्वी पर जो है अभी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। बाकी जितने भी सारे ग्रह उपग्रह हैं यहाँ पर अभी जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जीवों के जीवित रहने के लिए भोजन, रोटी कपड़ा मकान जिसको आप कह सकते हैं, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आपको भरपूर देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि हमारे इस पृथ्वी पर जो है खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और उचित पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन यानी प्राणवायु उपलब्ध है। इसीलिए हम लोग इस जो है पृथ्वी पर यानी धरती माता पर जो है हम लोग निवास कर पा रहे हैं वर्तमान समय में। तो पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह होता है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए क्या है, उचित परिवेश है। अगर सराउंडिंग नहीं रहेगा, पर्यावरण हमारा जो है अनुकूलित नहीं होगा, तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं न रह पाएंगे। क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, पर्यावरण चाहिए, अनुकूल पर्यावरण, और ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए। ये सब जीवित रहने के लिए है कि नहीं? तापमान भी चाहिए। तो ये हमारे इस पृथ्वी पर क्या है, अनुकूलता रूप से पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, यह क्या होता है, एक प्रकार की क्या है, नेचुरल यानी कि आपके प्राकृतिक इकाई होती हैं। एक यूनिट होता है जिसमें जीव, जिसमें आपके पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, सूक्ष्म जीव, ये सब के सब जीव के अंतर्गत रखे गए हैं। और उनका भौतिक वातावरण हम लोग किसको कहते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, भौतिक वातावरण है, जिसको आप निर्जीव घटक भी कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो है ना एक साथ मिल कर के रहते हैं। मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो इकोसिस्टम जो है ना सजीव के और निर्जीव के यानी भौतिक वातावरण के साथ आपस में जुड़ कर के ना एक तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, इस शब्द के बारे में ना सबसे पहले आपके एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में जो है बताया था। तो ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप समूह से पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, जिसमें सभी जीव जगत यानी कि जितने भी सारे सजीव होते हैं, चाहे आपके पौधे होते हैं या जंतु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सभी के सभी सजीव हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, अपने अजैव वातावरण के साथ, अजैविक माने क्या होता है, निर्जीव, जिसमें हवा आ गया, पानी आ गया, मिट्टी आ गया, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, तालमेल बना के रखते हैं। यानी कि अंतः संबंध जो है या अंतः क्रिया करके क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर जीव हैं,
है ना। जैसे मनुष्य की ही बात करी जाए, अगर पौधे की ही बात करी जाए, अगर सूक्ष्म जीव की ही बात करी जाए, उसके जीवन से अगर हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, ज़मीन जिसको आप भूमि कहते हैं, अगर ये हटा लिया जाए तो क्या हम लोगों का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं ना रह पाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए जीवित हैं तो हवा, पानी, मिट्टी की वजह से हैं, तापमान की वजह से हैं। जो हम लोगों का क्या है, अजैविक वातावरण है या निर्जीव घटक भी कह सकते हैं आप। यानी कि सजीव अपने आसपास के निर्जीव घटक के साथ ना तालमेल बना करके रहते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए, अगर हम लोग ऐसे समझें कि अगर जंतु का हवा के साथ लड़ाई हो जाएगा, तो जब दोनों में नहीं पटरी खाएगा तो हवा दूसरे रास्ते और मनुष्य तीसरे रास्ते, तो एक दोनों से जो है, जब दोनों दूसरे से नहीं जुड़ करके रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तो जिंदा रह पाएंगे सजीव? नहीं ना रह पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सजीव होते हैं ना, सजीव होते हैं, वह क्या करता है, निर्जीव के साथ मिल करके रहता है। तो इसी जो सजीव है ना और निर्जीव है, ये दोनों जो मिल करके रहते हैं ना, तो इसी से जो है ना अंतःक्रिया करने के बाद एक तंत्र बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। समझ गए। यानी कि सजीव अकेले नहीं रह सकता है, वह निर्जीव के साथ मिल करके रहता है, तो इसी से बनता है एक तंत्र, जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। यानी एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होते हैं, जीवितों का दुनिया होता है। और हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, जीवितों का जो दुनिया है ना, वह निर्जीव के बिना संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य को भोजन चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए ना। तो देखिए हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं इस पूरे पृथ्वी पर या अलग अलग जो है आवास में, तो ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं ना, ये अलग अलग जगह वास करती हैं। वास करना मतलब क्या करता है, वह अलग अलग जगह पर रहती हैं, उसका अपना एक घर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है जो जीवधारी होते हैं ना, कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर हम लोग मछली की बात करें, कछुए की बात करें, एलिगेटर घड़ियाल की बात करें, सर्प की बात करें, चूहे की बात करें, मनुष्य की बात करें, पक्षी की बात करें, उभयचर की बात करें, तो देखिए आपका जंगल में जो है जंगली जीव हैं, वो सब के सब देखिए अलग अलग आवास में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो देखिए सब जगह रह रहे हैं। जैसे हम लोगों के जीव पानी में भी रह रहे हैं, सूखे में भी रह रहे हैं, कुछ हवा में भी रह रहे हैं। तो ये जो जीवधारी है ना, हम लोगों के इस पूरे पृथ्वी पर जलमंडल में भी रहता है, स्थल मंडल में भी रहता है और वायुमंडल में भी रहता है। तो हम लोग जो यहाँ देख पा रहे हैं ना, पृथ्वी पर अन्य प्रकार की पेड़ पौधे और जीव जंतु की जो प्रजाति होती हैं, इन्हीं प्रजाति में जो डाइवर्सिटी पाया जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि हमारे इस पूरे पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो है ना विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें पाए जाने वाले जो विभिन्नता होती है ना, विविधता होती है ना, विविधता किसको बोले, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, जंतु हैं। तो इन्हीं में जो पाए जाने वाले जो विभिन्नता होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बायो का मतलब क्या है, सजीव होता है, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी माना होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। वैरायटी माना होता है अलग अलग प्रकार का। तो जीव जंतु और पौधा हम लोग के पास बहुत सारे प्रकार के हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बायो डाइवर्सिटी नाम देते हैं। तो ये जो जीव है ना, हम लोगों का 3 जगह पर रहता है।
पहला जगह है आपका लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जिसको आप जमीन भी कह सकते हैं, मिट्टी पर रहता है। दूसरा है आपका एटमॉस्फेयर, यानी हवा में भी रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और एक आपका है कि जो जीव होते हैं ना, वह जल में भी पाया जाता है, तो जल वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। तो देखिए, जंतु जो है ना, पौधे जो है ना, या आप इसको कह सकते हैं जीव जो है वह 3 स्थल में रह सकता है, 3 जगह पर रह सकता है। वायुमंडल में रह सकते हैं, स्थल मंडल में रह सकते हैं और जल मंडल में रह सकते हैं। तो ये तो घर हुआ ना, जीव तो यहाँ रह रहे हैं, तो इन्हीं सब मिला करके ना, इन्हीं सबों को मिला करके ना हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। यानी बायोस्फीयर मतलब जीवितों का दुनिया है। तो जीवित का दुनिया कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये वायु में मिलता है, जल में मिलता है और स्थल में मिलता है, ज़मीन पर मिलता है। तो बायोस्फीयर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि बायोस्फीयर के अंतर्गत या जैव मंडल के अंतर्गत वायुमंडल आते हैं, स्थल मंडल आते हैं और जल मंडल आते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं कि बायोस्फीयर जो बना होता है ना, यह 3 मंडल से बना होता है। एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और लिथोस्फीयर्स को क्या कहते हैं हम लोग? स्थल मंडल कहते हैं। चलिए अब हम लोग ये समझें कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, यह 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल। नेचुरल को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, है ना। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल या मैन मेड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति खुद बनाती है, मतलब इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। और एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो क्या करता है? मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया जाता है, जिसको कृत्रिम कहते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं ना, नेचुरल वाले यानी प्राकृतिक वाले, इसको खुद प्रकृति बनाती हैं। तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम को ना हम लोग क्या किए हैं? 2 भाग में बांट दिए हैं। एक है सूखा वाला, जिसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जहाँ पानी नहीं मिलेगा, और दूसरा है एक्वेटिक, जहाँ पर पानी मिलेगा, जिसको कहते हैं जलीय माध्यम, है ना। एक पानी वाला है, एक सूखा वाला है, जो प्रकृति बनाई है ना, जो आपका गॉड गिफ्टेड होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको हम लोग स्थल कहते हैं, उसमें आपका जंगल आ जाता है, फॉरेस्ट जंगल आ गया, ग्रासलैंड में घास का मैदान हो गया, और डेजर्ट में मरुस्थल हो गया। तो ये सब देखिए सूखा प्रदेश है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। अब देखिए, अगर पानी वाला सिस्टम होगा या तंत्र होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्या? समुद्री होता है, जिसको नमकीन पानी कहते हैं, और एक है फ्रेश वाटर, जिसको मीठा पानी कहते हैं, है ना, जिसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, और इसको मेराइन वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो नमकीन वाला है, जिसको मेराइन वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका लोटिक है। अब देखिए, लोटिक नया टर्म है आप सबों के लिए। तो ये जो लोटिक है ना, और ये लेंटिक है। लेंटिक माना होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। जैसे नहीं होता है, जैसे तालाब बनाते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, पानी देखिएगा उसमें स्थिर रहता है, लेकिन नदी में देखिएगा ना, पानी बहता मिलेगा,
तो ये जो तंत्र है ना आपका फ्रेश वाटर, जिसको आप मीठा जल का जल स्रोत कहते हैं, दो तरह का होता है। एक वो रहता है कि जिसमें जो है वाटर करंट नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं ना आप जल की धारा, वो बंद रहती है, इसी में आपका बंद रहेगा, जल धारा नहीं मिलेगी। लेकिन नदी देखिएगा वो बहते रहता है ना, तो यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर दो तरह का हो गया, एक बहने वाला और एक जो है नहीं बहने वाला। तो उसको बोलते हैं हम लोग लेंटिक, जिसमें आपका पॉन्ड्स आता है, लैक आता है, और जो बहने वाला होता है रिवर है, स्ट्रीम्स या स्प्रिंग्स है। तो कितने तरह के हो गए आपका इकोसिस्टम? एक हो गया प्राकृतिक, प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और आर्टिफिशियल कहते हैं या इसी को बोलते हैं मैन मेड, है ना। तो देखिए मैन मेड इकोसिस्टम किसको कहते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए गए तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे आपका हो गया तालाब हो गया, है ना, तालाब हम लोग बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। आप मत्स्य गृह रख सकते हैं, मत्स्य गृह है कि नहीं। मत्स्य गृह जो होता है, जैसे आपका क्या हो गया, जहाँ पर मछली नहीं पाला जाता है, पोखर वगैरह बना करके, और आपका घास का मैदान है, हम लोग बनाते हैं, खुद बनाते हैं ना, एक्वेरियम होता है। तो ये सब हम लोग बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। या इसी के लिए जो है एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या करते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को या मैन मेड इकोसिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? अवयव। पारिस्थितिक तंत्र के कितने अवयव होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव होते हैं, एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स को ना जैव अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव अवयव कहते हैं। और आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है उसको अजैव अवयव कहते हैं। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है सजीव घटक कहते हैं इसको, है कि नहीं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं, है कि नहीं। तो जैव है और दूसरा अजैव है। अब बताइए जो अजैव अवयव हैं इसको हम लोग बांट के रखे हुए हैं फिजिकल फैक्टर में, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए टेम्परेचर का मतलब तापमान होता है, ये समझ रहे हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता, है ना, आर्द्रता होता है, जिसको आप नमी कहते हैं। लाइट में ना प्रकाश होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ना वायुमंडलीय दाब। उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, है ना। क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इसमें आपका ऑक्सीजन आता है, वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और नाइट्रोजन आता है। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। ये सब क्या है? आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसको अजैव अवयव कहते हैं। अब आपका जो है बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को जो है हम लोग तीन हिस्से में कैटेगराइज किए हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक में कौन कौन आता है? हरे पौधे आते हैं, शैवाल वगैरह भी यहीं रखे गए हैं ना। उसके बाद क्या है आपका? कंज्यूमर्स, जिसको उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता अपने से खाना नहीं बनाता है, जिसको हम लोग प्राथमिक में, जिसको फर्स्ट कहते हैं, लेवल ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। या दूसरा जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, और उसके बाद क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता को तीन हिस्से में बांट दिए: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और डिकम्पोजर्स में कौन आता है? आपके सूक्ष्म जीव आते हैं, जो जटिल जीवों को सरल रूप में बदल देते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा हेडिंग देख लेते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों को दो हिस्सों में बांट के रखे हुए हैं। एक है आपका सजीव अवयव या सजीव घटक, और एक है निर्जीव घटक। तो सजीव घटक को हम लोग उत्पादक, प्रोड्यूसर्स जिसको कहते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर जिसको कहते हैं, और डिकम्पोजर्स जिसको हम लोग अपघटनकर्ता कहते हैं। उसके बाद जो निर्जीव घटक होता है, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक
गैसेस हो गए, वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब के सब क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोगों का जो प्रोड्यूसर्स होता है यानी कि उत्पादक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे ये अपने जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है कि नहीं, और सूर्य से प्रकाश लेते हैं, और इनकी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल, और ये भोजन बना लेते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के रूप में, और हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम लोग प्राणवायु कहते हैं। तो इस आधार पर कि भोजन ये खुद बना सकता है, इसीलिए पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं, क्योंकि पौधा अपने से भोजन बना रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, है कि नहीं, अपने से खुद से भोजन बना रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझें कि पौधे तो अपना भोजन बना रहे हैं, लेकिन जंतु अपने से भोजन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि एक जंतु जो है पौधा को खाता है, और यहाँ पर एक और जीव जो आया, लायन आया, वह इसको खा लिया, है कि नहीं। तो भोजन कौन बनाता है, तो भोजन बनाता है हम लोग के हरे पौधे भोजन बनाते हैं। जो मेन स्रोत होता है, पौधा जो है भोजन खुद से बना लिया। अब यहाँ पर जो भोजन बनाना वो शाकाहारी जीव खा लेंगे, है कि नहीं, और जो है एक मांसाहारी जीव इसको खा लेगा। तो इसी से ना जो है हम लोगों के जो पृथ्वी पर जीवधारी होते हैं, इसी से ना ऊर्जा स्थानांतरित होता है, क्योंकि पौधे भोजन बना रहे हैं, प्राइमरी यानी कि जो है प्राथमिक उपभोक्ता उसको खा रहे हैं, और उसके बाद जो है द्वितीयक उपभोक्ता तक जो है यही ऊर्जा पहुंच रहा है। कौन सा ऊर्जा, जो पौधों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और ये भोजन बनाते हैं, और जो है शाकाहारी जीव खाता है, फिर जो है दूसरा मांसाहारी जीव उसको खा लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जितने सारे कंसेप्ट सीखे, इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके जस्ट आगे हम लोग जो है, आप इसको जो है क्लास फर्स्ट समझ सकते हैं, हम लोग जो है क्लास सेकेंड में जो है इसके आगे हम लोग जो भी हैं आपके जैव अवयव के जितने सारे अवयव हैं, है ना, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटन करता है, सबका हम लोग एक एक करके डिफिनेशंस और हम लोग वहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे। तो यहाँ तक जो है हम लोग समझे, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो है जो भी बताया जाता है, क्या आप सब जो है इससे कुछ सीख पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी सीख पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।